क्या आपने कभी सोचा है हमारा अगला जन्म कैसे तय होता है? क्या आत्मा खुद अपना नया शरीर चुनती है या कोई अदृश्य शक्ति ये तय करती है कि हमें किस घर में जन्म लेना है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। एक ऐसी यात्रा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत नया जन्म नहीं लेती, बल्कि वो एक ऐसे रहस्यमयी दौर से गुजरती है जहां उसके पूरे जीवन का हिसाब किया जाता है। हर अच्छा कर्म, हर बुरा कर्म, सब कुछ सामने आता है और उसी के आधार पर तय होता है उसका अगला जन्म। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आत्मा खुद भी इस प्रक्रिया को महसूस करती है। कल्पना कीजिए, आपकी आत्मा अपने शरीर से अलग हो चुकी है। आप अपने परिवार को देख रहे हैं, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं कि अब आपका अगला जन्म तय होने वाला है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप किस रूप में जन्म लेंगे। क्या आप इंसान बनेंगे या किसी और रूप में जन्म लेंगे? क्या आपको एक अच्छा परिवार मिलेगा या कठिन जीवन? गरुड़ पुराण के अनुसार ये सब कुछ आपके कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन एक और रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि आत्मा को नया शरीर मिलने से पहले एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उस प्रक्रिया में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो बेहद रहस्यमयी और चौंकाने वाली होती हैं। आखिर कौन तय करता है कि आत्मा को किस घर में जन्म मिलेगा? क्या आत्मा खुद चुनती है या कोई दिव्य शक्ति ये निर्णय लेती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने अगले जन्म को बदल सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आत्मा नया शरीर कैसे चुनती है, पुनर्जन्म की पूरी प्रक्रिया क्या है और कौन तय करता है आपका अगला जन्म। गरुड़ पुराण में बताए गए इन रहस्यों को जानने के बाद आपका जीवन और सोच दोनों बदल सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो सच आने वाला है वो हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो कुछ समय तक अपने ही घर के आसपास रहती है। वो अपने परिवार को देखती है, उनकी बातें सुनती है, लेकिन सबसे दर्दनाक बात, वो उनसे बात नहीं कर सकती। उसे समझ आता है कि उसका जीवन समाप्त हो चुका है। धीरे धीरे आत्मा को एक अजीब खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई उसे एक अनजान दिशा में ले जा रहा हो। अब शुरू होता है आत्मा का सबसे महत्वपूर्ण चरण, कर्मों का हिसाब। कहा जाता है कि इस समय आत्मा को अपने पूरे जीवन की फिल्म दिखाई जाती है। उसने किसके साथ क्या किया, किसे दुख दिया, किसकी मदद की, सब कुछ। और यही तय करता है उसका अगला जन्म। अगर कर्म अच्छे हों तो आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन अगर कर्म बुरे हों तो आत्मा डर और पछतावे में डूब जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा खुद अपने अगले जन्म का निर्णय नहीं लेती, बल्कि ये निर्णय कर्म और एक दिव्य शक्ति मिलकर करते हैं। इस शक्ति को कर्म का नियम कहा जाता है। यही तय करता है कि आप किस घर में जन्म लेंगे। लेकिन यहां एक रहस्य है, कुछ आत्माएं अपने अगले जन्म को महसूस कर सकती हैं। उन्हें संकेत मिलते हैं कि वे कहां जन्म लेने वाले हैं। जब आत्मा का नया जन्म तय हो जाता है तो उसे एक नई यात्रा पर भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा धीरे धीरे एक नए शरीर की ओर आकर्षित होती है। वो उस परिवार की ओर खिंचती है जहां उसे जन्म लेना है। और फिर एक समय आता है जब आत्मा मां के गर्भ में प्रवेश करती है। यहीं से शुरू होता है एक नया जीवन। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का हर कर्म उसके अगले जन्म को तय करता है। आप आज जो कर रही हैं वही आपका भविष्य बना रहा है। आपका अगला जन्म
आज तय हो रहा है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो अगला जीवन बेहतर होगा, लेकिन अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। कल्पना कीजिए एक ऐसी आत्मा की जिसने अपने जीवन में कई लोगों को दुख दिया हो। जब वो मृत्यु के बाद अपने कर्मों को देखती है तो उसे एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया। वो चाहती है कि काश उसे एक और मौका मिल जाए, लेकिन समय वापस नहीं आता और यही कारण है कि उसका अगला जन्म कठिनाइयों से भरा हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने अगले जन्म की ओर खिंचती है। ये खिंचाव कोई साधारण चीज नहीं है। ये खिंचाव कर्मों की ऊर्जा से बनता है। जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक विशेष परिवार की ओर आकर्षित होती है। वो परिवार जहां उसे जन्म लेना है पहले से तय होता है और आत्मा धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगती है। और फिर आता है सबसे रहस्यमयी क्षण, आत्मा का गर्भ में प्रवेश। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा अपनी नई जन्म के लिए तैयार होती है तो वो एक विशेष समय पर मां के गर्भ में प्रवेश करती है। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात है, कहा जाता है कि उस समय आत्मा को अपनी पिछली जन्म की कुछ यादें होती हैं, लेकिन जैसे जैसे शरीर विकसित होता है वैसी वैसी वो सारी यादें धीरे धीरे मिट जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है हमें अपना पिछला जन्म क्यों याद नहीं रहता? गरुड़ पुराण के अनुसार ये भी एक नियम है। अगर मनुष्य को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद रहें तो वो वर्तमान जीवन जी ही नहीं पाएगा। इसलिए प्रकृति उसे सब कुछ भुला देती है। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश ये है कि आपका हर कर्म आपका अगला जन्म बना रहा है। आप जो आज कर रहे हैं वही आपका भविष्य तय कर रहा है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अगला जीवन बेहतर होगा। अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। अब सोचिए, अगर आपका अगला जन्म आपके आज के कर्मों पर निर्भर करता है तो क्या आप अपने जीवन को बदलना चाहेंगे? क्योंकि सच यही है, आपका अगला जन्म अभी तय हो रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा खुद अपने अगले जन्म का निर्णय नहीं लेती, बल्कि ये निर्णय कर्म और एक दिव्य शक्ति मिलकर करते हैं। इस शक्ति को कर्म का नियम कहा जाता है। यही तय करता है कि आप किस घर में जन्म लेंगे। लेकिन यहां एक रहस्य है, कुछ आत्माएं अपने अगले जन्म को महसूस कर सकती हैं। उन्हें संकेत मिलते हैं कि वे कहां जन्म लेने वाले हैं। जब आत्मा का नया जन्म तय हो जाता है तो उसे एक नई यात्रा पर भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार